Hey there, hope you're doing good. My name is Pratham Gujar. Welcome back to चैनल स्किल सीकर्स। तो आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट वुड बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू प्रिपेयर फॉर योर डिजिटल डिजाइन एग्जाम। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करना, जितने भी लेक्चर्स हैं ना प्लेलिस्ट में मेरे लेक्चर्स, तो प्रिपेयर कर लेना, मतलब सारे देख लेना अच्छे से, एंटायर प्लेलिस्ट। ठीक है, एंटायर प्लेलिस्ट देख ली। उसके बाद क्या करना है आपने, देखो लेक्चर्स कवर हो गए आपके। आप क्या करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस के लिए ना मैंने स्पेशली कोर्स लॉन्च किया था, जिसमें मैंने क्या किया था, एक क्वेश्चन बैंक करवाया था। एक एक क्वेश्चन बैंक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके बाद क्या करोगे फॉर प्रैक्टिस। एक तो क्वेश्चन बैंक 3 था। ठीक है, 1 2 तो उसमें है ही है, वो मिड सेम का था, बट एंड सेम में क्वेश्चन बैंक 3 प्लस आपका प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, ये मैंने सॉल्व कराया एक एक क्वेश्चन। इसके अंदर मैंने सारे हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन किए, जो कि बहुत अच्छे थे क्वेश्चन इसके। ठीक है, तो ये लिख लो मस्ट डू। ठीक है, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस तो करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वरना ऐसे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, ये करना है, क्वेश्चन बैंक 3 करना है। उसके बाद फिर उसके बाद क्या करना है, आपने प्रीवियस ईयर पेपर करना है। और उसके बाद मैं बताता हूँ क्या करना है आपने। उसके बाद ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं, जो आपको खुद से करने हैं। ठीक है, सेल्फ स्टडी टॉपिक्स। ठीक है, तो एक तो आपका आ जाएगा स्टेट मशीन्स। ठीक है, एक तो स्टेट मशीन्स है, आपने ये करना है। और दूसरा आ जाएगा पीएलडीज, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस। ठीक है, इसके अंदर क्या दो पार्ट होंगे आपके, पीएलए प्रोग्रामेबल लॉजिकल एरे, और एक पीएल प्रोग्राम एरे लॉजिक। ठीक है, ये करना है आपने। और आपको एक और चीज करनी होगी, कंपैरेटर। ठीक है, बिट कंपैरेटर, बिट कंपैरेटर। ठीक है, ये 3 4 टॉपिक्स हैं, आप खुद से कर लेना। और ना एक डाउट भी था बच्चे का, प्रायोरिटी एनकोडर के अंदर था उसका डाउट। तो उसका ये डाउट था कि जैसे कि अगर हमको गिवन ना हो, तो जो प्रायोरिटी एनकोडर दे रखा है आपको क्वेश्चन में, और ये मेंशन ना किया हो कि कौन सा करना है, तो देखो उस केस में क्या होगा। जैसे मैंने तो दो कराए थे आपको, एक एलएसबी प्रायोरिटी एनकोडर और एमएसबी। तो उसके अंदर क्या करते थे, एलएसबी के अंदर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को प्रायोरिटी देते थे, और एमएसबी के अंदर एमएसबी को देते थे, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को। तो अगर आपको मेंशन ही है ना, तो गो विद एमएसबी। ठीक है, एमएसबी वाला ही करके आना है। ठीक है, एक तो ये बात थी। और जितने भी मैंने लेक्चर्स कवर कराए ना प्ले लिस्ट के अंदर, ये जरूर से कर लेना याद से। ठीक है, बहुत अच्छे से कर लेना ये, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन बैंक देखोगे ना, और अगर आप क्वेश्चन बैंक आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया, एक बार भी नहीं किया, तो आपको मतलब प्रॉब्लम आने वाली है अगर आपने नहीं किया तो। ठीक है, क्योंकि वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। तो तभी मैंने कोर्स बनाया था, उनके सॉल्यूशंस कराए मैंने आपको। तो आप एनरोल कर लेना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसमें जरूर एनरोल करना। ठीक है, लेकिन अगर आपने ये सब कर लिया ना, ये सब जितना भी लिखा है, ये प्ले लिस्ट होगी, सारे लेक्चर्स हो गए। ठीक है, या तो आप मेरी प्ले लिस्ट से कर लो, या फिर आपकी जो भी लेक्चर स्लाइड्स होती हैं उससे कर लेना। फिर प्रैक्टिस के लिए ये तो करना ही करना है। ठीक है, और अगर आप करोगे तो एनरोल तो करना ही फिर, क्योंकि दिक्कत आ सकती है आपको। अगर आप पहली बार करोगे तो एनरोल करोगे, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होएगा। ठीक है, आपको इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, टैली नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैंने तो किया ही है उसके अंदर सॉल्व। तो बाकी देखो, सेल्फ स्टडी टॉपिक स्टेट मशीन्स होगी, ये पीएलडी से आपको खुद से पढ़ना है। ठीक है, लास्ट दिन पढ़ लेना। और ये बिट कंपैरेटर। और एक और बात, ये कोर्स में कवर भी है ये जितने लिखा है ना मैंने, ये स्टेट मशीन्स, ये बिट और ये बिट कंपैरेटर, ये क्वेश्चंस आए थे इसके, और मैंने कोर्स में कराया ये। तो अगर आप एनरोल कर लोगे ना, तो आपका ये भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही कर लेना, बहुत है आपके लिए। ठीक है, और थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, मज़ा आया। और बाकी फिर मिलते हैं किसी और प्लेलिस्ट के साथ जल्दी। और अगर आपको कंटेंट पसंद आया, ठीक है, जैसे कि लास्ट वीडियो हुई है प्लेलिस्ट की, और अगर अभी तक आपको कंटेंट पसंद आया, तो आप क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। और फिर जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट प्लेलिस्ट के साथ। ओके, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट प्लेलिस्ट। पढ़ते रहें और बेस्ट ऑफ लक। चलिए, सी यू।